हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12th फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली एग्जाम आपका जल्दी शुरू होने वाला है, तो इसके लिए ठीक है ये क्वेश्चन आ गए हैं और सभी चैप्टर्स के देखेंगे जो जो आपके चैप्टर्स हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। या यदि आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि इसमें हमने सभी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं, ये कोई भी पीडीएफ जितने भी आपके लिए हम वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और जो भी आपके लिए सुटेबल प्लान है उसको सिलेक्ट कीजिए और चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूनिट 1, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके परीक्षा में 1 से लेकर अध्याय 12 तक पूछे जाने हैं, ठीक है, जो कि आपका एटम चैप्टर है, परमाणु, वहाँ तक, ठीक है। अब नाभिक चैप्टर को आप या तो पढ़ सकते हैं, वैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि नाभिक आपकी नवंबर तक के सिलेबस में नहीं है, वो दिसंबर में है, ठीक है। तो आपको जो परमाणु जो चैप्टर है उस तक आपको पढ़ना है, तो उसी के मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन। तो यूनिट वाइज हम देखेंगे, जितने भी आपसे चैप्टर्स हैं यूनिट वाइज हम देखेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में जो आपके 2 चैप्टर हैं, ठीक है। तो देखिए इनमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के लिए व्यंजक ज्ञात करो। इसकी सहायता से एक अंक आप इसका परिभाषित कीजिए। देखिए इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए 2015 की परीक्षा में पूछा गया है, 17 में, 19 में, ये बार बार पूछा गया है। तो गॉस का प्रमेय जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना, ठीक है। गॉस की प्रमेय कर लेना, डेफिनेटली आती है और बार बार पूछी जाती है, ठीक है। मैं आपको जो हाईलाइट करके बता रहा हूँ वो आपको पहले करना है। यदि आप कर सकें तो पूरा कर लेना रिवीजन। यदि आपने पहले से कर रखे हैं तो आप आसानी होगी आपको करने में। यदि नहीं कर रखे हैं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करना। देखिए अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। निरक्षीय और अक्षीय स्थिति में, इन दोनों स्थितियों में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, निरक्षीय स्थिति में और एक अक्षीय स्थिति का भी व्यंजक होता है, ठीक है। ये दोनों करके रखना, 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो भी आप गाइड वगैरह से पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका चैप्टर 1 से हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समांतर पट्ट संधारित्र, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन में परिणामी धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन ये यहाँ से आपको करना है, ठीक है। और इतने आप कर लीजिएगा। हाँ, यदि कर सकें तो इसको भी कर लेना। आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। यदि जितने सभी क्वेश्चन करते हैं तो उतना आप यदि पहले से नहीं कर रखे तो पॉसिबल नहीं है उतना करना, लेकिन जितने मैं बता रहा हूँ उतने आप कर सकते हैं, तो आपको उतने में भी नंबर आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। किरचॉफ के नियम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत चैप्टर से। किरचॉफ के जो नियम हैं इन्हें सचित्र समझाइए, ठीक है। ये आप जरूर कर लेना, ठीक है। किरचॉफ के नियम और बीट स्टोन सेतु, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बीट स्टोन सेतु, किरचॉफ के नियम, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट स्टोन सेतु का आपको पूरा उसके डायग्राम सहित आना चाहिए, पूरा आपको समझाना रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और इसमें ये पूछा जाता है वोल्ट मीटर और विभव मापी में अंतर, ये 3 नंबर के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, ये 3 नंबर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे यहाँ से। और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता में अंतर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, ये अंतर वाले क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इनको जरूर से करना आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए जो लोग पूरे करना चाहते हैं तो उनके सामने स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं, तो आप पूरे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यूनिट 3 देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये वाला आपका यूनिट 3 है। इसमें से देखिए जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, लघु चुंबक के अक्षीय निरक्षीय स्थिति में स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बार बार पूछा गया है, देखिए 3 बार रिपीटेड है। और उसके बाद देखिए आगे भी पूछा गया है, आगे के सन इसमें नहीं लिखे हैं, आगे भी पूछा गया है, ऐसा नहीं है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन,
अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुणों की तुलना, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद देखिए बायोसेवर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोसेवर्ट का नियम लिखिए और इसकी गणितीय व्याख्या कीजिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न है, बायोसेवर्ट का नियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए संट क्या है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संट क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए, लाभ हानि भी लिखिए, ठीक है। जितने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अमीटर वोल्टमीटर में अंतर भी आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर, ये अंतर वाले क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यूनिट 4 आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, ठीक है, एंड अल्टरनेटिंग करेंट, ठीक है। तो आपका विद्युत जो प्रत्यावर्ती धारा होती है AC अल्टरनेटिंग करंट, उससे क्वेश्चन है। और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों चैप्टर हैं। देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए और प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। के फैराडे के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए। लेंज का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ऊपर के 3 प्रश्न हैं जो बता रहा हूँ ना, एक ना एक आपका डेफिनेटली आएगा। देखिए आप बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। एक लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रेरित का व्यंजक बहुत बार आता है, ठीक है। ये 18, 19, 20 लगभग हर बार आता है ये क्वेश्चन, इसको डेफिनेटली आप कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 100 प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आप कर लेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और पूछा जाता है इस चैप्टर में से, ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत लिखो। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि से कौन कौन से कारण हैं, इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का पूरा वर्णन आता है, उसका पूरा चित्र बनाने के लिए आएगा, उसका सिद्धांत आएगा, ठीक है। तो पूरा आपको लिखना पड़ता है। तो ट्रांसफार्मर से संबंधित जो भी आपके पूरा गाइड में पूरा पढ़ लेना आपको, क्योंकि किसी भी टॉपिक को उसमें पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो व्यंजक निकालने के लिए आता है, PAB = VRMS × IRMS cos फाई, तो इसको आप जरूर कर लेना, ठीक है। ये वाला भी कर लेना आप लोग, यदि कर रखा है तो उसको रिवीजन करके जाना। उसके बाद देखिए यहाँ से सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए 5वां आपका यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। EMW जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वाला चैप्टर है। इसमें से देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन हो सकता है आप 3 नंबर की भी पूछ ले, तो आपको कर लेना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके गुण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों और यांत्रिक तरंगों में अंतर लिखिए, ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे इनको आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 9 है। 9वां क्वेश्चन देखिए कोहरे के संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। कोहरे के संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, एक लाइन के क्वेश्चन से आप जरूर से कर लेना। और उसके बाद देखिए हाँ, ये पराबैंगनी लैंपों के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, कांच के नहीं, इसका क्या कारण है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बादलों वाली रात अधिक गर्म क्यों होती है, इसमें रीजनेबल क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसमें से आप यदि सभी को पढ़ सकें तो पढ़ लेना, वैसे मैंने बता दिए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यूनिट 6 देखिए रे ऑप्टिक्स से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखिए रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप लोग कर लेना, ये वाला क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे कहते हैं, इसकी शर्तें लिखिए और क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद देखिए इस संबंध को सिद्ध करना है, ठीक है। ये संबंध आप जरूर से सिद्ध करना सीख लेना है। उसके बाद देखिए इसमें से और ज़्यादा सबसे क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 चैप्टर हैं, एक तो आपका ये लेंस वाला जो रे ऑप्टिक्स में है, उसके बाद देखिए व्यतिकरण वगैरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हाइगन का जो तरंगिकाओं का सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये कर लेना है व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें। उसके बाद देखिए हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाकर, सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाकर सरल और संयुक्त दोनों ही करना है, क्योंकि सरल और संयुक्त कभी अथवा में पूछ ले तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और साथ ही सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में अंतर कर लेना, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये आप सभी क्वेश्चन कंप्लीट करके रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं यूनिट 7 है आपकी डुअल नेचर एंड रेडिएशन। इस वाले चैप्टर में से जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, छोटे छोटे, और 3 नंबर भी पूछ सकते हैं। तो देखिए ये सभी आपको करना है। कार्यफलन क्या होता है, वर्क फंक्शन जिसे बोलते हैं, देली आवृत्ति, ठीक है। उसके बाद द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद तापानिक उत्सर्जन क्या होता है, ये आपको 2-2 नंबर के हिसाब से टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और इसको कंप्लीट जरूर करना, छोड़ना बिल्कुल मत इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
उसके बाद देखिए इसमें देखते हैं डी ब्रोगली तरंगे क्या है। डी ब्रोगली तरंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना। डी ब्रोगली तरंगे क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं तापानिक उत्सर्जन क्या है, ये मैंने बता दिया, इसको कर लेना आप लोग, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी बारे में पूछ ले तो इसको भी थोड़ा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। बाकी इसमें मैंने आपको सभी बता ही दिए हैं। हाँ, ये भी देख लेना आप, निरोधी विभव किसे कहते हैं, ये आपको 2 नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभी। उसके बाद देखिए यूनिट 8वां आता है आपका पास, लास्ट यूनिट है ये, एटम एंड न्यूक्लियाई। देखिए इसमें से एटम तो आपको पूछा जाना है, न्यूक्लियाई नहीं पूछा जाना है इस बार, क्योंकि हो सकता है कभी दे क्वेश्चन वगैरह, तो आप लोग देख लेना पढ़ना चाहें तो। वैसे एटम तक ही आपका नवंबर तक के सिलेबस में एटम तक ही है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, बोर के परमाणु मॉडल के अभिक्रियक क्या है। बोर का परमाणु मॉडल समझाने को आ सकता है, और उसके प्रमुख अभिग्रहित क्या है वो आपको लिखना रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन भी करना है आपको, अर्ध आयु को परिभाषित कीजिए, इसका 6 नियतांक के साथ संबंध स्थापित कीजिए। तो ये अर्ध आयु वाला जो व्यंजक निकालना रहता है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोर का मॉडल हो गया यहाँ से। उसके बाद देखिए रदरफोर्ड मॉडल काफ़ी बर्डन कभी पूछ लेता है, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए नाभिक से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो नाभिक की संलयन ये कर लेना आप लोग, यदि नहीं पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यदि पूछा जाए तो कर लेना। तो यहाँ तक हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, तो ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसको भी आप देख लीजिए, इनमें सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरे मैंने बता ही दिया आपको, और इस प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के भी जल्दी ही आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप लोग ये सभी PDF बहुत जल्दी पाने चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को मेंबरशिप जो होता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मेंबरशिप ज्वाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, तो सभी PDF आपको बहुत ही जल्दी और डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।